गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं विक्रम सर आप लोगों का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल नॉलेज विद विक्रम सर में। मैं आज आप लोगों के लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आया हूं और आज मैं एक ऐसे बीमारी के बारे में डिस्कस करने वाला हूं जिससे आज के डेट में सभी के घर में ये एक कॉमन बीमारी हो गया है। ये बीमारी क्यों होता है, इसका क्या निदान है, इससे हम लोग कैसे ठीक कर सकते हैं, क्या दवाई लेनी पड़ेगी, मैं इसके बारे में आज पूरे डिटेल से चर्चा करूंगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लोग बताइए कैसे हैं आप लोग। अगर स्वस्थ हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आप लोग कैसे हैं। तो आज जो मैं बीमारी के बारे में डिस्कस करने वाला हूं वो बहुत ही कॉमन बीमारी है और वो बीमारी जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ उसका नाम डायबिटीज़, या आप उसे मधुमेह भी बोल सकते हैं, चीनी की बीमारी भी बोल सकते हैं, या आप शुगर का भी नाम बोल सकते हैं। ये कई नामों से जाना जाता है। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से, और मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मैंने खुद अपने फैमिली में इस बीमारी से लोगों को जूझते देखा है। मेरे खुद पापा जी, मेरे मामा जी, सभी को ये बीमारी है, चीनी की बीमारी, शुगर की बीमारी। और आज वो बिल्कुल अच्छे हैं। और ऐसा नहीं है कि जो मैं आज आपको रामबाण इसका दवाई बताने जा रहा हूँ वो मुझे तुरंत मिल गया। मैंने भी बहुत पापा को लेके दौड़ा, मेरे मामा जी भी काफ़ी परेशान रहे, बहुत लंबे टाइम तक परेशान रहे। कभी इस डॉक्टर के पास, कभी उस डॉक्टर के पास जाना पड़ता था। कभी शुगर लेवल बढ़ जा रहा है, कभी घट जा रहा है, कभी ये प्रॉब्लम, कभी वो प्रॉब्लम। हम लोग लगभग 2 से 3 साल बहुत ही परेशान रहे और हेल्थ इशू भी बहुत ज़्यादा सामने आया। फिर फाइनली मुझे किसी ने ये, जिस रामबाण दवाई का मैं बात करूँगा इस वीडियो में आप लोगों को बताऊँगा, किसी ने मुझे बताया और मैंने उसे अपने पापा को भी यूज कराया, मेरे मामा जी भी यूज कर रहे हैं और आज वो बिल्कुल भी ठीक है। आपको बिलीव नहीं होगा जानकर कि अभी वो एक भी दवाई एक्स्ट्रा नहीं खा रहे हैं। सिर्फ जो रामबाण दवाई के बारे में मैं डिस्कस करूँगा इस वीडियो में, वीडियो के लास्ट में आपको बताऊँगा कि इसके लिए क्या बेहतरीन दवाई है और कैसे यूज करना है उसे, कैसे हम अपने शुगर लेवल को कंट्रोल कर सकते हैं, सारे डिटेल्स में बताऊँगा। और अभी बिल्कुल भी फिट हैं और कोई भी एक्स्ट्रा, यहाँ तक कि मैं आपको बता दूँ वो अपना शुगर लेवल तक भी टेस्ट नहीं करा रहे हैं क्योंकि उन्हें कोई प्रॉब्लम्स नहीं आ रही है वो दवाई को यूज करने के बाद। उस दवाई को कैसे मंगाना है, और ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है दवाई, आप बहुत ही कम रेट में, बहुत ही सफिशिएंट रेट में आप उसे मंगा सकते हैं। कहाँ से मंगाइएगा, कैसे मंगाइएगा, कैसे यूज कीजिएगा, सारा चीज़ इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपके साथ। तो सबसे पहले चलिए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि ये जो डायबिटीज़ या मधुमेह जिसे बोलते हैं, या चीनी की बीमारी बोलते हैं, या शुगर बीमारी जो बोलते हैं, ये बीमारी क्या होता है, कारण क्या है, ठीक है, होने का। तो मधुमेह जो होता है इसे हम ऐसे समझ सकते हैं कि जब हमारे लोगों का जो ब्लड होता है, ब्लड में ग्लूकोज होता है जिसे हम लोग शर्करा भी बोलते हैं, जब उस ब्लड का ग्लूकोज का लेवल या शर्करा का लेवल जब बहुत अधिक हो जाता है तो हम लोगों को चीनी की बीमारी या उसे मधुमेह कहते हैं। अब ये ग्लूकोज जो होता है यही हम लोगों का आप बोल सकते हैं कि एक ऊर्जा का स्रोत होता है, समझे। तो ये जो कारण है मधुमेह का होना, ये तो आपको पता चल गया होगा कि जब ब्लड का शुगर लेवल या शर्करा लेवल या ग्लूकोज लेवल जब बढ़ जाता है तो उसको हम लोग मधुमेह बीमारी करते हैं। लेकिन ये कारण क्या है इसका होने का, क्यों ऐसा लेवल क्यों बढ़ जाता है। तो जब हम लोगों का जो अग्नाशय होता है वो पर्याप्त इंसुलिन अगर नहीं जनरेट कर पाता है या बिल्कुल भी नहीं बना पाता है तो इस केस में हम लोगों का ब्लड का जो शर्करा लेवल है वो बढ़ जाता है। और आप लोग कहीं ना कहीं सुने होंगे कि इस व्यक्ति का शुगर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है तो इसे इंसुलिन का दवाई दो, ठीक है, आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। तो
ये हम लोग जान चुके हैं कि कारण क्या है कि अग्नाशय अगर पर्याप्त मात्रा में इंसुलिन नहीं बनाए या बिल्कुल भी ना बनाए तो हम लोगों को क्या होगा, डायबिटीज़ का बीमारी हो जाएगा। ठीक है, साथ ही ये किन किन उम्र के व्यक्तियों को हो सकता है, तो मैं आपको बता दूं किसी भी उम्र के व्यक्ति को हो सकता है। आप चाहे बच्चा ले ले, बूढ़ा ले ले, या 40-50 का एज का कोई व्यक्ति हो, तो ये किसी को भी हो सकता है। ठीक है, और आप इस बीमारी से जो प्रॉब्लम्स आती है मैं आपको बता दूं कि ऐसे मैं पहले ये बताता हूँ आप लोगों को कि होना एक्चुअल में कितना चाहिए शुगर का लेवल। अगर आप फास्टिंग में टेस्ट कराते हो और आपका शुगर लेवल ब्लड का अगर 100 से 125 है, ठीक है, 100 से 125 के बीच है, तो आप नॉर्मल है, आपको एकदम फिट हो, आप शुगर लेवल सही है आपका। लेकिन अगर आपका 100 से नीचे चले जाता है तो प्रॉब्लम है। वैसे ही खाना खाने के बाद अगर आप टेस्ट कराते हो और आपका शुगर लेवल 140 से नीचे है तो आप बिल्कुल फिट हो। लेकिन अगर आपका 200 आ रहा है या 200 के पास आ रहा है तो आपको उसको बोला जाता है प्री डायबिटीज़ है। ठीक है, लेकिन अगर 200 से ज़्यादा बढ़ गया है, ठीक है, 300 आ रहा है, 400 आ रहा है, यहाँ तक कि किसी किसी के 600 भी आता है, तो ये डायबिटीज़ को भी 4 स्टेप में बांटा गया, प्री डायबिटीज़ और बाकी सब में। तो अगर 200 से नीचे है आपका तो उसे प्री डायबिटीज़ की श्रेणी में रखा जाता है, उसके लिए अलग दवाई। लेकिन मैं जो दवाई आप लोगों को बताऊंगा ये आपको प्री डायबिटीज़ हो या ज़्यादा डायबिटीज़ हो, सब चीज़ में फ़ायदेमंद होगा और बिल्कुल भी कंट्रोल हो जाएगा आपको। बस आप वीडियो के साथ बने रहें, मैं लास्ट में आपको उस वीडियो के बारे में उस दवाई के बारे में डिस्कस करूँगा। पहले हम लोग समझ लेते हैं कि डायबिटीज़ होता क्या है और इसका क्या क्या कारण है, इससे क्या क्या हम लोगों को परेशानियाँ झेलना पड़ती हैं। अक्सर क्या होता है कि जब हम लोगों का डायबिटीज़ लेवल बढ़ जाता है तो हम लोगों को बीपी का सबसे पहले प्रॉब्लम आ जाएगा। क्या होगा, आप लोगों को बीपी प्रॉब्लम, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा। और जैसे ही पता होगा आपको कि अगर बीपी बढ़ जाती है या कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है तो आपको हार्ट अटैक ज़्यादा आने की संभावना हो जाती है, यानी दिल का दौरा आपको आ सकता है, पहला। दूसरा, इससे जितनी भी बॉडी की नसें होती है वो कहीं ना कहीं डैमेज हो जाती है, यानी आपको ऐसा फील होगा कि शरीर में नस में झुनझुनी टाइप का फील होगा। ठीक है, साथ ही क्या होगा कि आपका वज़न कम होते चले जाएगा। ठीक है, आप देखिएगा दिन में दिन आप सूखते चले जाओगे, ये सब डायबिटीज़ के लक्षण हैं। ठीक है, साथ में आपको डिहाइड्रेशन का भी प्रॉब्लम हो सकता है, आँख का रोशनी कम हो सकता है, लीवर भी डैमेज हो सकता है। लेकिन ये लीवर डैमेज या आँख की रोशनी का चले जाना ये इस केस में होता है, प्री डायबिटीज़ में ज़्यादा आपको देखने को नहीं मिलेगा। बट जब आपका शुगर लेवल 400, 500, 600 हो रहा है या 600 रह रहा है तो फिर आपकी बॉडी में बहुत सारे ऐसे इफ़ेक्ट देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है। मैं जो रामबाण इलाज लेके आया हूँ, रामबाण दवाई लेके आया हूँ, आप लोग उससे बहुत ही खुश हो जाएंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप सारा कुछ समझ चुके होंगे कि डायबिटीज़ या मधुमेह या जिसे हम लोग चीनी का बीमारी या शुगर बोलते हैं, ये बीमारी होता क्यों है, कैसे हम लोग का अग्नाशय काम क्यों नहीं करने लगता, इंसुलिन क्यों नहीं प्रोड्यूस करने लगता है। ठीक है, ये सब सारी बातें, क्या लेवल होना चाहिए हम लोग का फास्टिंग का, ये सब बिल्कुल भी आप समझ चुके होंगे। और मधुमेह से क्या क्या हमारे शरीर में इफ़ेक्ट्स पड़ता है उसे भी मैंने डिस्कस कर लिया। चलिए, तो आप टाइम आ चुका है, मैं वो दवाई आप लोगों के सामने लेके आता हूँ और आप लोगों को बताता हूँ उसे कैसे मंगाना है, क्या प्राइस है उस दवाई की, कैसे यूज करना है, मैं सारा बताता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दवाई के। तो आप लोग मेरे कंप्यूटर स्क्रीन में देख पा रहे होंगे जिस रामबाण दवाई के बारे में मैं बात कर रहा था, डायबिटीज़ या मधुमेह या चीनी की बीमारी, आप शुगर बोल लो, उस डायबिटीज़ बीमारी की रामबाण दवाई ये आपको मेरे स्क्रीन में दिख रही होगी। ये आपको विद्यापीठ आयुर्वेदिक शुगर चूर्ण, मैं दोबारा नाम रिपीट कर दे रहा हूँ, विद्यापीठ आयुर्वेदिक शुगर चूर्ण के नाम से मिलता है। बिल्कुल ऐसा ही डब्बा का पैक मिलेगा आपको। ठीक है, और ये आपको फ्लिपकार्ट में आपको आसानी से अवेलेबल हो जाएगा। आपको ये आप जो 941 रुपये दिख रहा है, ये थोड़ा भी रेट ज़्यादा दिख रहा है, इसका रेट कम भी रहता है, 800 से 850 में आपको एक डब्बा मिल जाएगा। ये एक डब्बा का प्राइस है। अगर आप 2 डब्बा या 3 डब्बा मंगाते हो तो आपको और भी सस्ता पड़ेगा। ठीक है, और ये जो दवाई है कहीं कहीं जमुई आयुर्वेदिक विद्यापीठ
के नाम से भी फेमस है। और ये बिल्कुल ही रामबाण दवाई है शुगर के लिए, जो बिल्कुल वर्क करता है, एकदम 100% वर्क करता है, क्योंकि मैंने खुद अपने घर में इसे यूज करा के देखा है और सारा प्रॉब्लम्स अभी लगभग ख़त्म हो चुका है। इससे बिल्कुल फ़ायदेमंद, ये बिल्कुल फ़ायदेमंद दवाई है, तो आप ज़रूर यूज करें। और आप अभी फ़िलहाल अगर आपको बिलीव नहीं होता है तो एक डब्बा बस आप एक बार ट्राई करें, आपको फ़र्क समझ में आने लगेगा, ठीक है। क्योंकि और ये कैसे दवाई ऐसे कैसे यूज करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। इस दवाई को अगर आपको प्री डायबिटीज़ है तो सुबह खाली पेट आपको हल्के गुनगुने पानी में 1 चम्मच इसके अंदर पाउडर होता है, तो 1 चम्मच पाउडर घोल के अच्छे से मिक्स करके खाली पेट पी जाना है। और अगर आपका डायबिटीज़ लेवल ज़्यादा है, अगर मान के चलिए 200 है, 400 है, 300 है, तो आप क्या कर सकते हैं, इसे 2 टाइम ले सकते हैं। सुबह भी खाली पेट लें और शाम को एक बार फिर से लें। क्या आपको याद रखना है कैसे लेना है? हल्के गुनगुने पानी में 1 चम्मच अच्छे तरह से घोल के इसे खाली पेट आपको पी लेना है। आपको 10 दिन के अंदर आपको फ़र्क महसूस होने लगेगा। ये बिल्कुल ही रामबाण दवाई है जो बिल्कुल असरदार है, और आप मधुमेह जैसे बीमारी से छुटकारा पा सकते हैं। एकदम शुगर आपका कंट्रोल में हो जाएगा। और अगर आपका शुगर कंट्रोल में हो गया तो ना आपका बीपी बढ़ेगा, ना आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है, और ना जब बीपी नहीं बढ़ेगा, कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ेगा, तो आपको हार्ट से रिलेटेड कोई भी बीमारी नहीं होगी, और ना आपको हार्ट अटैक आ सकता है। ये जैसे कि अक्सर इस बीमारी में देखा जाता है कि जो ब्लड का फ़्लो है वो नसों में नहीं हो पाता है, जिसके कारण पैर बाकी सब चीज़ बहुत दर्द करता है। तो इससे आपका पैर का दर्द भी आराम हो जाएगा, उसमें भी आराम मिलेगा। जो नसें दर्द करती है, झुंझुनी देती है नसें, वो भी ठीक हो जाएगी। आपका वज़न भी ठीक रिकवरी होने लगेगा, वज़न भी बढ़ने लगेगा, डिहाइड्रेशन का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। यानी बिल्कुल ये असरदार दवाई है 100%। आप इसे ज़रूर ऑर्डर करें, फ्लिपकार्ट में ये अवेलेबल है, ठीक है। आप इसे देख लीजिए, मैं फिर से जूम करके दिखा देता हूँ। ये आपका डब्बा है, और आप इसे ऑर्डर करके 10 दिन यूज करें, आपको बिल्कुल फ़ायदेमंद होगा। तो मैं इस वीडियो को यहीं तक रहने देता हूँ। आप इस रामबाण दवाई को बिल्कुल यूज करें और असर देखिए आप, ठीक है। बिल्कुल काम करेगा, 100% काम करेगा, क्योंकि मेरे घर में बाकी लोग यूज कर रहे हैं, इसे बहुत अच्छी तरीके से यूज कर रहे हैं और फ़ायदा देखने को मिल रहा है। मैं ये एक्सपीरियंस बेसिक पे आपको बता रहा हूँ। तो आपको ये वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, फ़ायदेमंद लगा होगा। तो आप ऐसी ही वीडियो देखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का बटन दबाना ना भूलें। और ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक भी करें। चलिए, मैं ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ आपको दूसरे वीडियो में मिलूँगा। तब तक के लिए बाय।